नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का भोजपुरी रिमझिम में स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैंने कल या परसों दिन एक जानकारी दिया था कि भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम ऐसे लोग हैं जो भोजपुरी को बढ़ाने की बात करते हैं। भोजपुरी को एक अलग दिशा देना चाहते हैं, लेकिन बीच-बीच में कुछ लोग ऐसे कूद जाते हैं कि ऐसा लगता है कि भोजपुरी में क्या ही चल रहा है। मतलब भोजपुरी को एक जो प्रायोरिटी देने की बात कही जा रही है, उसी में कुछ लोग घुस के ऐसे बोल देते हैं कि एकदम मन उतर जाता है कि क्या ही बोल रहे हैं। आपको पता होगा आरसी ने जिस तरीके से खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को लेकर बोला था, इसके अलावा बीना मानवी का मामला आया और भी भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम आए दिन ऐसे मामले आ जाते हैं जो वाकई चौंकाने वाले होते हैं। और ऐसा लगता है कि भाई यार, इतने लोग मेहनत कर रहे हैं, इतने लोग संघर्ष कर रहे हैं, इतने लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आकर जो है सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर बयानबाजी करके इस तरीके की चीज़ें कर देते हैं। और बात तब होती है जब आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, उस समय आपको कुछ भी बोला जाता है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन बाद में जब वहीं कुछ अनबन हो जाता है तो आप आकर सोशल मीडिया पर पागलों की तरह, एक लिच्चड़ की तरह जो है कुछ भी बड़बड़ाने लगते हैं। अब एक नया मुद्दा आ गया है अनुपमा यादव। अनुपमा यादव कौन है तो आपको पता होगा अनुपमा यादव कौन है। अनुपमा यादव एक भोजपुरी की गायिका है। अनुपमा यादव को पवन सिंह अपने जन्मदिन में नहीं बुलाए, ठीक है, नहीं बुलाए। कहा जाता है कि विवाद, सोशल मीडिया पर ब्लॉक एट ऑल। मामला क्या था ये अभी तक नहीं पता चल पाया है, लेकिन अब अनुपमा यादव ने आकर इंटरव्यू देने लेने लगी है। अनुपमा यादव पॉडकास्ट पर आकर बातें करने लगी और पवन सिंह को लेकर जो बातें कह रही है वो सच में चौंकाने वाला है। और चौंकाने के साथ साथ ये भी है कि लोग आपके साथ जब जुड़ते हैं तो चाहते हैं कि उनका नाम बटोरकर बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर लें, चर्चा में रहें। वहीं अनुपमा यादव हैं जिनको पवन सिंह देसी गाय बोलते हैं, लेकिन अनुपमा यादव स्टेज पर कुछ भी बोलने से कतराती हैं। वहीं अनुपमा यादव हैं जो पवन सिंह के लिए प्रचार कर रही थी, चुनाव के दौरान कितना ज़्यादा संघर्ष की, कितना ज़्यादा मेहनत की, लेकिन जब अनुपमा यादव को भाव नहीं मिला तो अनुपमा यादव आकर बड़बड़, मतलब जो कि सोशल मीडिया पर इतने सारे चल रहे हैं पॉडकास्ट, आकर कुछ भी बोल देना है। मेरा मानना यह है कि आप जब किसी के साथ काम कर रहे हैं तो आप काम करते समय आपको देसीला गाय तक बोला जाता है, लेकिन आप अपनी जुबान नहीं खोलते हो। लेकिन जब अनबन हो जाती है तो आकर सोशल मीडिया पर और आकर पॉडकास्ट में क्या बड़बड़ाने की जरूरत है। आपका काम है गायकी, सो यू हैव टू डू दिस थिंग। आप गायकी पर फोकस करिए, गायकी पर काम करिए। आपको स्टेज मिल रहा है, गाने मिल रहे हैं, उस पर फोकस कर अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। लेकिन नहीं, पॉडकास्ट में आकर बोलना है, ये एक ट्रेंड हो गया है। और ऐसे लोग आकर जो है भोजपुरी को बदनाम कर रहे हैं। भोजपुरी के लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन पैरेलल में बदनाम भी कर रहे हैं। अब खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को लेकर पूछा गया तो खेसारी लाल यादव को लेकर कहा कि वो बहुत अच्छे हैं और वो चीज़ों को कूल होकर संभाल लेते हैं। लेकिन पवन सिंह को लेकर कह रही हैं कि उनको जो बुरा बोलता है, उनकी जो आलोचना करता है, उनको जो गाली गलौज करता है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन उनको जो है मतलब जो ऐसे करते हैं, उनके विरोध करते हैं, उनको सर पे चढ़ा लेते हैं, लेकिन जो उनसे प्यार करता है, उनको जो सही बोलता है, उसको जो है दिल से नहीं लगाते हैं। उनको टीम से क्यों अलग किया गया, इसको भी लेकर उन्होंने बात कही कि उनको कि पता ही नहीं है कि मैंने बुरा क्या किया पवन सिंह जी के साथ कि मुझे अलग कर दिया गया और पवन सिंह मुझे आज वैल्यू नहीं दे रहे हैं। वो कह रही थी कि पवन सिंह के लिए मैंने प्रचार किया चुनाव के दौरान, काराकट में 1 महीने रहे, लेकिन हमारे साथ जब एक स्टेज पर एक कुछ हो गया था उस समय अनुपमा यादव को लेकर पवन सिंह ने कुछ भी नहीं कहा है। तो ये जो बातें कहना पवन सिंह के अगेंस्ट में जाकर तमाम बातें कही हैं, मैं बोल नहीं सकता हूं यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आखिरकार क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मतलब रिप्रेजेंट कर रही है कि आप जो है, पहला नंबर हो सकता है कि आप जो है किसी के साथ अटैच्ड हो रही हैं, तो हो सकता है कि आप फायदा उठाने के लिए अटैच्ड हो रही हो। और दूसरी चीज कि जब फायदा उठाने के लिए अटैच्ड नहीं हुई हैं तो फिर क्या जरूरत थी भैया आपको पॉडकास्ट में आकर बातें करने की? तो ये भोजपुरी की लोग हैं, ये इलिटरेट लोग हैं, लिचर लोग, अनपढ़ जाहिल टाइप के लोग हैं जो आकर सोशल मीडिया पर भले ही नाम कमा लेते हैं, फिल्म में काम करके बहुत अच्छा नाम कमा लेते हैं, छोके, लेकिन अब ये कितना शोभा देता है कि आकर किसी के बारे में इस तरीके की बातें करना। काजल राघवानी का मैटर हुआ था। काजल राघवानी जब खेसारी यादव के साथ थी, बल्ले बल्ले, किस करना एट ऑल, लाइक एवरीथिंग शी वाज डूइंग एट दैट टाइम। बट जब मामला गड़बड़ हुआ तो देखिए कितने गंभीर आरोप लगाए गए। तो ये मतलब डबल स्टैंडर्ड, मुझे लगता है कि ये एक्सेप्ट नहीं है और ऐसे लोग एक ओरिजिनल व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। ऐसे लोग डबल स्टैंडर्ड होते हैं और डबल स्टैंडर्ड लोग बस अपना नाम, अपना फेम और अपनों को गलत तरीके से, अपने चरित्र को गलत तरीके से बेचने का काम भी करते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूं। क्योंकि इस तरीके का आरोप जब साथ में रहते हैं तो आप एंजॉय करते हैं, सब चीज़
स्मूथली चलता है, लेकिन जब अलग होते हैं तो आपको इस तरीके की प्रतिक्रियाएं आकर देनी पड़ती है। तो इसको क्या समझा जाए? खैर, आप लोग समझदार हैं, आप लोग चीज़ों को समझिए, ऑब्जर्व कीजिए, रियलाइज कीजिए कि आखिरकार इस तरीके की प्रतिक्रियाएं क्यों दी जा रही है। बाकी मैं ज़्यादा इस पर नहीं बोलूंगा, आप लोग इस पर राय अपनी बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।